everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing amazing and super at your place. Okay, so how are you all? I hope सब लोग बहुत अच्छे से होंगे क्योंकि आई गेस जो भी छोटे बच्चे होंगे 10th 12th वाले उनका तो ये बोर्ड्स वाला टाइम है. बट टू ऑल माय गर्लीज हु आर इन कॉलेज, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट. ये जनरली आई गेस फेस्ट वाला टाइम होता है. एंड सो एज आई एम थिंकिंग लाइक मतलब अभी आप लोग सब एंजॉय कर रहे होगे. ओके, सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैंने ना पता है सारी वीडियोस देखी एंड आई रियलाइज मैं कितनी सारी बातें करती हूँ, बट दिस इज अ प्लेस जेन्युइनली स्पीकिंग. ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे मैं एक्चुअली वो मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर आई एक्चुअली डू थिंग्स विच आई लाइक विदाउट गिविंग इट अ थॉट कि मुझे कोई देख के क्या बोलेगा क्या सोचेगा. यूट्यूब ऑनेस्टली इज अ प्लेस जहाँ पे मैं जेन्युइनली हर अपना एक रॉ सेल्फ, अपना एक जैसी मैं हूँ वैसी दिखा देती हूँ यूट्यूब पर. ओके, सो आज की वीडियो थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, या फिर आप ऐसा मान लो कि थोड़ी सी सीरियस होने वाली है. थोड़ी सी एक ऐसी टॉपिक पे होने वाली है जिस पे शायद लोग बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर अगर लोग जानते भी हैं ना उसके बारे में तो लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं या फिर उसको एड्रेस नहीं करना चाहते. So today in this video, your girl, I mean me, Pratna, is going to talk about anxiety and this, overthinking वाला जो एक होता है आपने कीड़ा, उस सब चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे आज की वीडियो में. सबसे पहले आंसर मी कि कभी ऐसा हुआ है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग इन योर हेड और आपको ना समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है. लाइक यू आर इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यू आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर इन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है. वाई आर यू अपसेट एंड वाई आर यू नॉट लाइक गिविंग योर 100% इन एनीथिंग यू आर डूइंग. ये फोकस क्यों चला गया यार? चलो ठीक है, फोकस जाने दो, कोई नहीं. क्या बोल रही थी मैं? हाँ, सो कभी ऐसा हुआ कि दिमाग में इतना बैटल चल रहा है ना कि यू नो कि यू आर बीइंग अपसेट अबाउट समथिंग बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. आई मीन आपको पता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करने के सिवाय हम आसपास की सारी चीज़ें खराब कर रहे हैं. हम कहीं पे भी ध्यान नहीं लगा रहे, हम कहीं पे भी अगर हो है भी वहाँ पे तो फिजिकली वहाँ है, मेंटली वहाँ नहीं है, मेंटली कहीं लॉस्ट है. सो दिस इज something which we are facing in our head और ये हमारे दिमाग में चल रही होती है. दिस इज एक्चुअली द बैटल ऑल ऑफ अस. आई मीन अगर हम सब नहीं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग, अगर मेरे से कोई कनेक्ट कर पा रहे हैं ना इस पॉइंट पे, तो मैं तो जनरली ऐसी हूँ कि मेरे को हाफ ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में ना ये बैटल चल रही होती है विच इज़ कि मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ, ये चीज़ क्यों हो रही है. आई नो आई एम अपसेट अबाउट समथिंग बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स. और ऐसा होता है कि उस टाइम अगर कोई पूछ भी रहा है ना कि व्हाट हैपेंड, तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों पूछ रहे हो, मतलब मैंने पूछा तुमसे, मेरे से आके पूछो, नहीं पूछा ना, सो व्हाई आर यू आस्किंग. but at the same time you want someone to just come and listen you and be look like patiently आपको सुने आराम से, but हम कुछ नहीं बोलेंगे. सो दिस इज द फाइट जो हमारा दिमाग ना हर टाइम हर दिन लड़ रहा है. एंड दिस इज व्हाट एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग लुक लाइक. So you really need to understand this feeling because this is something, I mean this is a moment wherein you realize कि आपके दिमाग में जो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, वो आप किसी को बताना चाहते हो, यू वांट समवन टू हियर यू, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी तो शायद सामने वाला इंसान मुझे जज करेगा. उसको लगेगा कि ये क्या स्टूपिड सी चीज़ है, उसको लगेगा कि मतलब ऐसा कौन सोचता है. तो हम यहाँ पे क्या डिसाइड कर लेते हैं कि लेट जस्ट बी साइलेंट, लेट अस जस्ट बी क्वाइट ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. और हम उस चीज़ को अपने अंदर कहीं ना कहीं ऐसे दफन करने की सोचते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. लेट मी टेल यू कि आपके लाइफ में एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मैं मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे नहीं हो लेकिन फिर भी एक या दो इंसान होते हैं ऐसे जिससे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो. यू रियली नीड टू हैव दोज पर्सन, बिकॉज आप ना हर चीज़ जाके ढूंढोगे किसी को बताने के लिए,
But if you don't have that particular person in your life, it can be anyone, like it can be your partner, it can be your parent, it can be your best friend, it can be your friend, anyone, brother, sister, anyone. But you really need to have that one person, because आप जब तक अपनी वो अंदर की चीजें बोलोगे नहीं ना, until unless you will not decide to just speak out what you're feeling, ये जो दफ़न करते जाओगे ना चीज़ें, वो एक दिन इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि उसको एक दिन जब वो फटेगी ना, तो इट विल डेफ़िनिटली हार्म यू। तो जब आप वो अपने अंदर वो चीज़ें रख-रख के जिस दिन उसको फाइनली बाहर निकालोगे ना, तो सामने वाले को शायद उतना हार्म हो ना हो, लेकिन आपको खुद को उस चीज़ से इतनी दिक्कत होगी, बिकॉज़ वो इतने सारे सालों का, वो इतने सारे टाइम का एक बैगेज था जो आप अपने अंदर कैरी कर रहे थे। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हैव समवन टू स्पीक टू। इट्स ऑलवेज़ बेटर टू शेयर योर फीलिंग्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट इन माइंड कि यार सामने वाला क्या सोचेगा। देखो, अगर किसी को आपको जज करना है, वो करेगा, बट अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिससे आप कुछ भी शेयर करके यू आर फीलिंग लाइट, व्हाई नॉट टू शेयर? आई मीन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ऐसा भी होता है कि मैंने उसे कॉल किया, वो आंसर नहीं कर पाती, या उसने मुझे कॉल किया, मैं भी उसे आंसर नहीं कर पाती, और हम हफ्ते-हफ्ते बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ भी ऐसे ओवरथिंकिंग हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, द मोमेंट वी टॉक टू ईच अदर इज़ द पॉइंट जहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आई मीन, कुछ सॉल्यूशन निकले ना निकले, बट हम एक ऐसे ना यहाँ जो ऐसे यहाँ वाला पॉइंट होता है ना, उससे यहाँ पे आ जाते हैं कि ठीक है, इट्स नॉर्मल, एंड हम इसमें से बाहर आ जाएँगे साथ में। तो इट्स नेवर कि वो उसकी दिक्कत है, ये मेरी दिक्कत है। इट्स ऑलवेज़ कि अगर मुझे कुछ दिक्कत हो रही है तो वो एनी की भी है, और एनी को कुछ दिक्कत हो रही है तो वो मेरी भी है। इट्स लाइक हम दोनों का टच वुड हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि अगर हम महीनों या साल, मतलब साल तो अभी तक नहीं हुआ और कभी ना हो, लेकिन अगर हम हफ्तों हफ्तों भी बात नहीं कर रहे हैं ना, तो एनी टाइम वी नीड ईच अदर, वी आर लाइक देयर फॉर एक दूसरे के लिए, देयर फॉर ईच अदर। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंसान के पास एक एक ऐसा शख्स तो ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आप जाके बोल के ना अपने आप को थोड़ा-सा लाइटर उस पे ला सकते हो। और एक और बेस्ट पार्ट बता रही हूँ कि शेयरिंग, ओके, वेरी नाइस, बट आई थिंक मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। ये चीज़ मैंने खुद ने फ़ील करी है। आई नो हाउ वल्नरेबल आई वाज़। मैं आज भी बिल्कुल ठीक नहीं हो गई हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी अब तो मुझे बिल्कुल एंग्ज़ायटी नहीं होती, मैं बिल्कुल ओवरथिंक नहीं करती, नो। बट आई नो हाउ बेटर पर्सन आई एम टुडे बिकॉज़ ऑफ दिस मेडिटेशन। आई यूज्ड टू मेडिटेट, पहले नहीं होती थी हैबिट, लेकिन अभी भी मैं उतने अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ, मतलब नहीं हो पाता रेगुलर बेसिस पे, लेकिन एनी टाइम आई फील लाइक थोड़ा कि बहुत सफोकेटिंग हो रही है चीज़ें, या फिर आई एम बीइंग वेरी एंग्शियस अबाउट समथिंग, मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन समथिंग, आई मेडिटेट फॉर लाइक 5 मिनट्स एंड इट रियली वर्क फॉर मी। ओके, सो मैं कैसे करती हूँ कि मैं भजन लगाती हूँ एक, ईयरफ़ोन्स लगाए, आई सिट फॉर 5 मिनट्स और मैं कुछ भी नहीं करती। आई क्लोज़ माय आईज़ और मैं उस भजन को सुनती हूँ, मतलब 1-2 भजन लूप पे लग गए, उसको सुना, एंड द मोमेंट इट इज़ लाइक ओवर, आई फील वेरी लाइट। सो मेडिटेशन इज़ अ रियली, रियली नाइस मेडिसिन। मेडिटेट कर लो, मेडिसिन से बच जाओगे। क्या बात बोली मैंने? एंड मैं नहीं, मतलब करो प्लीज़, all such things need to be addressed. And also I'm thinking to bring up a series on this particular topic. जैसे ये तो वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, but I think if I can manage, I'll definitely make up a series proper of like 3 or 4 5 videos. इसी में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी दोस्त से ज़रा उसका समय और अपना समय मैच करवा कर एक और वीडियो शूट कर पाऊँ, which will be a podcast definitely. मोस्ट प्रोबेबली बिफोर होली, बट लेट मी फिगर आउट कि हम कैसे वो चीज़ें प्लान कर सकते हैं। उसको भी शायद इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ, बट ठीक है, आई विल डेफिनेटली प्लान अप। एंड ऑल्सो लेट मी सी इफ आई कैन मेक अ पर्टिकुलर सीरीज ऑन दिस topic, and I'll be sharing in that the ways I you know am trying to overcome all this overthinking, stress, anxiety, and the best things, or the most required things you can do
और लेट मी फाइंड आउट, लेट मी सर्च कि क्या टॉपिक हो सकते हैं इसमें, एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ गुड सीरीज। आई गेस इट विल बी हेल्पफुल। अगर उसको एक दो लोग देख के भी उसको अपने आप में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। Okay, so I'll be meeting you all very, very soon. And till then, take care of yourself and don't be harsh to your own self, because आप बहुत बहुत ज़्यादा blessed हो. Just remember this point, and you are God's child. You need not to be upset about anything that's happening in your life, because everything will definitely come to an end. अगर आज बुरे दिन है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे. So we'll be meeting very, very soon. Till then, take care. Bye bye.